हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी जो पुरानी सीरीज़ चल रही थी क्वेश्चन आंसर्स की, जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हम आपको दे रहे थे, तो उसमें जो हिस्ट्री का स्टार्ट किया था हमने, पॉलिटी की भी दिए थे। 3 टेस्ट दिए थे, इसीलिए यहाँ पर डे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो टेस्ट थे वो मैंने जो हिस्ट्री में किया था वो यूरोपियों का जो आगमन था उसको मैंने उस टॉपिक को करवा दिया था। आज जो आपका टॉपिक है वो है बंगाल विजय। ठीक है, यानी अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। दूसरी चीज़, इसमें जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस के नंबर पे तो ध्यान देना मत, क्योंकि उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। एक एक लाइन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे हमने लिए हैं, और इन क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उन क्वेश्चन से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन में केवल नॉर्मल ही है, उसमें हमने एक इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया कि आपको 2 लाइन उसमें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इसको सीक्वेंस से देखते हो तो आपके हर एक टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। अभी ये हिस्ट्री की है, उसके बाद पॉलिटी की भी लेकर आएंगे। वैसे पॉलिटी की 2 टेस्ट उसमें पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके बाकी की जो 3 वीडियो हैं वो देख सकते हो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान बंगाल के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल था, यानी कि ये जो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल था। तो बांग्लादेश भी था, बिहार भी था और उड़ीसा भी था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पर देती हूँ तो, इसलिए केवल क्वेश्चन बताऊँगी, उसके बाद आपको आंसर बताऊँगी। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा व अफीम कहाँ से प्राप्त होता था। ठीक है, तो बिहार से प्राप्त होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त किया था। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन भी नॉर्मल नहीं है कि उसमें केवल आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी एक चीज़ क्लियर हुई है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि 1717 में जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था, तो आपको क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया कि मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन ये सीखने के मिला कि किसने उसको बनाया था। ठीक है, तो फर्रुखसियर ने उसको नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किसने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो वो किया था मुर्शीद कुली खां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेज़ों के संदर्भ में कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी, यानी कि किसने उनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, 1756 में अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। ठीक है, तो वो बना था सिराजुद्दौला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में कौन शामिल था। ठीक है, तो उसमें शौकत जंग भी था, घसीटी बेगम भी थी और मीर जाफ़र भी था, ये तीनों ही शामिल थे, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सिराजुद्दौला ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, तो मीर मदान को नियुक्त किया था। ओके, याद रखना, सिराजुद्दौला ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को सीमा शुल्क व्यापार के अधिकार पत्र दस्तक को दिया था, तो वो दिया था फर्रुखसियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को घृणित कायर की संज्ञा दी गई है, तो फर्रुखसियर को ही ये संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, काल कोठरी त्रासदी, जिसको आप ब्लैक होल त्रासदी भी उसको बोला जाता है, की घटना कब घटित हुई थी। ठीक है, तो वो हुई थी आपकी 20 जून 1756 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, काल कोठरी की घटना के अंतर्गत बंगाल के किस नवाब ने 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। यहाँ आपकी जो काल कोठरी की घटना है 2 लाइनों में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया कि क्या था आखिर उसमें। ठीक है, आपको ये पता चल गया है।
किसने किया था ये, ठीक है, तो वो किया था सिराजुद्दौला ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालकोठरी त्रासदी की घटना की जानकारी किस अंग्रेज ने दी थी, तो वो दी थी हॉलवेल ने, ठीक है, जो कि बचे थे एक उनमें से, उन्होंने ये इस घटना की जानकारी दी थी। नेक्स्ट है 1757 में अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला व किस अंग्रेज के मध्य हुई थी। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि जो अलीनगर की संधि थी वो कब हुई थी, तो 1717 में 57 में हुई थी, ये आपकी क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन रहा है कि वो सिराजुद्दौला के बीच में और दूसरा जो अंग्रेज़ था वो कौन था जिसके साथ में ये संधि हुई थी, ठीक है, तो वो था लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हुआ था 23 जून 1757 को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्लासी यानी कि भागीरथी जो नदी है उसके तट पर हुआ था ये, मतलब वो उस जगह का नाम है। प्लासी पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है, तो नदिया जिले में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो वह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नियुक्त किया था मीर जाफर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाबी प्राप्त होने की खुशी में मीर जाफर ने कंपनी को कहाँ के व्यापार का मुक्त अधिकार प्रदान कर दिया था तो कहाँ का मुक्त अधिकार उसको प्रदान किया गया था, तो वो था आपका बंगाल का भी किया गया था, बिहार और उड़ीसा इन तीनों का ही कर दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी का, आप याद रखना बंगाल, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को किस स्थान की जमींदारी प्रदान की थी, ठीक है, तो वो की थी 24 परगना की जमींदारी। देखिए कुछ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ही बोरियत आएगी एक ही क्वेश्चन की, मीर जाफ़र, कभी अली वर्दी खान, कभी ये, तो टॉपिक से हर चीज़ क्लियर हो रही है। आप अगर इसी वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आई होप कि आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था, ठीक है, तो किसने कहा था, विलियम पिट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण 1760 में मीर जाफर ने किसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया था, ठीक है, तो मीर कासिम को किया गया था, ठीक है, तो 1760 में कौन बना था बंगाल का नवाब, मीर कासिम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया व मुंगेर में तोपों व तोड़ेदार बंदूकों की स्थापना की थी, तो वो की थी मीर कासिम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया व दस्तक के दुरुपयोग को रोकने हेतु बंगाल में आंतरिक व्यापार के सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी थी, तो वो किया था आपका मीर कासिम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम को हटाकर अंग्रेजों ने किस वर्ष पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था, तो वो किया था 1763 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने बंगाल की सत्ता हासिल करने के एक सैन्य गठबंधन का गठन किया था, इसमें कौन शामिल था, ठीक है, तो उसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, ये दोनों ही शामिल थे, इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर युद्ध में मीर कासिम के सैन्य गठबंधन के विरुद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अंग्रेज अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए? ठीक है, तो वो आए थे बक्सर युद्ध के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? नजमुद्दौल को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 1765 को हुई इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को। ये क्वेश्चन कभी भी सुमेलित करने के लिए या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है, पीसीएस में भी इसको पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद वो ये पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें से, ठीक है। तो आपके ये मैं यहाँ पढ़ देती हूँ, वैसे क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं तो एक बार इनको पढ़ देती हूँ। यह संधि क्लाइव ने मुगल सम्राट व अवध के नवाब से की थी। दूसरा है, इसके द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था। तीसरा है, इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी, ठीक है। तो आपकी जो इलाहाबाद की संधि है उसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, किसके साथ की गई थी, कब की गई थी, आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, किसने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था? ठीक है, तो वो पड़ा था 1770 में, ऑप्शन नंबर ए। किसने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को समाप्त किया था? ठीक है, तो किसने समाप्त किया था द्वैत शासन को? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया की कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितनी भारत में कंपनी की सरकार है। यह कथन किसका है? ठीक है, किसने कहा था इस कथन को? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बात को बोला था अंग्रेजों के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए। नेक्स्ट है, किसने कंपनी के शासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो वो दी थी के.एम. पनिक्कर ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में कंपनी के शासन काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है? ठीक है, तो ये कहा था आपका पर्सिवल स्पीयर ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो वो था मुहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कालकोठरी की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ये आपकी घटित हुई थी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ठीक है, उप दीवान की बात हो रही है तो वो बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को, ठीक है। किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ठीक है, तो वो प्लासी का ही युद्ध था जिसने ब्रिटिश के प्रभुत्व को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में संस्थापित कर दिया था? ठीक है, तो वो बक्सर का ही युद्ध था, ठीक है। आई थिंक ये 2 बार पूछ लिया गया इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में से आपके ये क्वेश्चंस थे जितने भी बन रहे थे वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। और एक चीज़ और, पीडीएफ के लिए आप लोगों को साइट का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। एंड दूसरी चीज़, जो इसकी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बाकी की जो 3 वीडियोस हैं पिछले वाली उनको देख सकते हो। एक्चुअली ये बीच में मैंने रोक दी थी क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारा मटेरियल तैयार करना था, तो उस चक्कर में इस सीरीज़ को रोक दिया गया था, लेकिन फिर से इसको कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।